वेलकम टू क्लास 8। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 6.3 की क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें जो ये नंबर गिवन है हमारे पास 729, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कौन से मेथड से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि फैक्टर करके हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम 729 के पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको? अब ये लास्ट में क्या है, इसकी जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है 9, ये हमारा एक ओड नंबर है। इवन नंबर होता तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो अब 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? डिजिट्स का सम चेक करते हैं। तो 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 हमारा 3 की टेबल में आ रहा है, तो हम किस पे जाएंगे? 3 पे। 3 2 जा 6, 1 बचेगा, फिर 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। एक बार फिर चेक करते हैं 3 से, क्योंकि लास्ट में फिर भी और नंबर है। 4 और 2 6 और 3 9, अब भी 3 पे जा रहा है ये। तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 8 और 1 9, अभी 3 पे जा रहा है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर से 3 पे जा रहा है। 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, और फिर से 3 पे 3 1 जा 3। तो ये हमारे फैक्टर हो गए यहाँ पे। तो हमारा स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? इनके पेयर बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो फैक्टर आई है हमारे 729 के स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनके पेयर बनाने पड़ेंगे। तो क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। तो 2 2 के पेयर बनाएंगे यहाँ ये, और 1 2 3 पेयर बन रहे हैं हमारे। तो यहाँ पे जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3, इनका 1 सिंगल 3 लेंगे और मल्टीप्लाई में 3। तो यहाँ पे 729 का जो स्क्वायर रूट आएगा हमारा, वो क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो ये हमारा 27 क्या आ जाएगा? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये सभी पार्ट्स मैं आपको करके नहीं दिखा रही, कुछ ही पार्ट्स करवा रही हूँ। ओनली 2 पार्ट्स ही करवाऊँगी, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। 9216। अब इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे? लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 पे जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 से ही करते हैं। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। यहाँ पे 1 हमारा स्मॉल रह गया, तो अब 6 उतारेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। 2 8 जा 16, साथ में 0 भी लगाएंगे। 2 2 जा 6, 2 3 जा 6 0, 2 4 जा 8। जब तक हमारा लास्ट में इवन नंबर आ रहा है तब तक 2 से ही डिवाइड होता जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर से 2 पे 2 5 जा 10, 2 7 जा 40, 2 6 जा 12। नेक्स्ट 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। फिर से अब लास्ट में क्या आ गया? 3। अब ये किस पे जाएगा? ओड नंबर आ गया। 3 से चेक करते हैं। 8 2 10 और 3 13, नहीं जाएगा। 5 पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में ना ही 0 है ना ही 5 है। उसके बाद 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 8 पे जाएगा। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे करते हैं हम ऊपर। फिर से 2 पे जा रहा है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर से 2 पे 36 पे, फिर 2 पे 18 पे, फिर 9 2 9 जा 18, फिर 3 पे 3 3 जा 9। तो हमारी क्या पेयर बनेगी इसमें? 9 2 1 6 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पेयर बन जाएंगे हमारे ये 1 2 3 4 5 और ये 3 3 3 1 जा 3 और ये 6, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 9216 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 2 एंड नेक्स्ट मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई में 3 का पेयर बन रहा है हमारा 3। तो यहाँ पे हमारा 9216 का क्या स्क्वायर रूट आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 के 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 96। तो 96 हमारा क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर
by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtain. ये नंबर हमारे पास गिवन है, इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो वो हमें कैसे पता लगेगा कि किस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी है। पहले हम इसके फैक्टर करेंगे 252 के। तो 252 के पहले फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब किस पे जाएगा, 3 पे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 पे 3 7 जा 21, फिर 7 पे 7 1 जा 7। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम, 2 का हमारा पेयर बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर हमारा नहीं बन रहा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेयर 7 252 के फैक्टर क्या आ गए हमारे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे जो 7 है वो हमारा सिंगल नंबर, ये पेयर भी नहीं है, तो यहाँ पे जो 7 है हैज़ नो पेयर। सो 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें पेयर बनाने के लिए, 7 से ही, मल्टीप्लाइड बाय 7। सो इट मेक टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे हम 252 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 और 1 36, 7 2 जा 14 और 3 17, 1764। तो अब हमें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास आ गया 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा इसका हमारा, अब पेयर क्या बनेंगे हमारे, 2 3 का पहले से ही था, 7 से हमने मल्टीप्लाई करी तो 7 का भी पेयर बन गया हमारा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो इसका स्क्वायर रूट क्या, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो 42 क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। बाकी बचे हुए पार्ट भी सेम आपको ऐसे ही करनी है, पहले हमें फैक्टर करनी है, फिर ये देखना है कि जो सिंगल पेयर बचता है हमारा, जो सिंगल रहता है पेयर में नहीं आता हमारा, उसी नंबर से उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और फिर उसका हम क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला है फैक्टर करके। थैंक यू।